जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूं अच्छे होंगे। बहुत अच्छे से आप लोगों की तैयारी चल रही होगी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। अगर आपने भी यूपी पुलिस रेडियो विभाग वाली वैकेंसी का फॉर्म भरा है और आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। आपसे रिक्वेस्ट है, एक एक पॉइंट को समझिए। वीडियो कंप्लीट देखने के बाद फिर आप कमेंट करेंगे कि आपकी राय क्या है। चलिए तो मैं शुरुआत करता हूं इस वीडियो की। सबसे पहले आप थंबनेल में देख रहे होंगे कि कंपटीशन सबसे कम। तो मैं आपको बताऊंगा कि कंपटीशन सबसे कम क्यों रहेगा इस वैकेंसी में, पहली बात। दूसरा ये कि 160 क्वेश्चन आएंगे और जिसके लिए समय दिया जाएगा 150 मिनट। मतलब 160 क्वेश्चन 150 मिनट, मतलब बहुत ही, मतलब अगर आप क्वेश्चन को एक्स मानकर भी सॉल्व करेंगे ना, फिर भी आपको कोई समस्या नहीं आने वाली है। बहुत ज्यादा टाइम है। तो इसी वजह से थोड़ी सी मैं कुछ बातें आपको आज बताने वाला हूं कि किस तरीके से अब आप तैयारी कर सकते हैं। 400 अंक की आपकी परीक्षा है। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि नो नेगेटिव मार्किंग, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो क्वेश्चन को भले ही आप सॉल्व कर लेना, समय ज्यादा ले लेना, लेकिन क्वेश्चन को सही करना। और इतना समय आपको मिल रहा है, अगर देखा जाए 160 क्वेश्चन 160 मिनट अगर होता, मतलब 10 मिनट और ऐड हो जाते तो एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट मिल जाती। जबकि जीके और क्या है दूसरा सब्जेक्ट हिंदी, इसमें तो समय लगना ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं मेरे भाई बहुत ही अच्छा मौका है आप लोगों के लिए कि आप इसमें सिलेक्शन ले जाएं। ठीक है, कंपटीशन सबसे कम है और सिलेक्शन पक्का होगा 100%, मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, चलिए तो मैं शुरुआत करता हूं। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूं, इन सभी पॉइंट पर मैं आने वाला हूं। सबसे पहले ये वैकेंसी है, 120 पद हैं वर्कशॉप के, और इसी के साथ साथ असिस्टेंट ऑपरेटर के 1374 पद हैं, हेड ऑपरेटर के 936 पद हैं। आपकी एग्जाम डेट आ गई है। अब आप बोलेंगे सर हमारा एग्जाम कब होगा, तो मैं बता देता हूं 29 जनवरी से लेकर और 10 फरवरी का जो इन्होंने समय दिया है। तो ये समय देने के पीछे कारण क्या है, तो कारण ये है कि आपके 3 अलग अलग एग्जाम होने हैं और एक एक एग्जाम को भी अलग अलग शिफ्ट में भी कराएंगे। तो तभी इन्होंने लिया है, लगभग 11 दिन का आपका समय लिया है। अब 11 दिन में कितने दिन में आपकी परीक्षा होगी, क्योंकि ये जो परीक्षा है ना, ये अलग होगी, ये अलग होगी, ये अलग होगी। क्योंकि एक हेड ऑपरेटर वाले स्टूडेंट ने यहां भी अप्लाई किया होगा और एक असिस्टेंट ऑपरेटर वाले ने यहां भी अप्लाई किया होगा। हो सकता है किसी ने दोनों में अप्लाई किया है। तो इस तरीके से ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं। तो परीक्षा आपकी अलग अलग तिथि में होगी, अलग अलग होगी। ये सोचना बिल्कुल छोड़ दीजिए कि सर मेरा वेब पेपर छूट जाएगा, वो छूट जाएगा। फॉर्म अलग अलग भरे गए हैं तो परीक्षा भी आपकी अलग अलग होगी, बिल्कुल निश्चित हो जाइए। ठीक है, तो ये इसी वजह से इन्होंने इतना समय लिया है। 29 जनवरी से 10 फरवरी तक का आपका समय रहने वाला है। ठीक है, ये आपको टाइम दिया है कि तब से तब तक हम परीक्षा कराएंगे। दूसरा पॉइंट मैं सबसे पहले आपको बताया, तो ऐसा अभी तक कहीं नहीं हुआ है कि जितने स्टूडेंट ने, देखिए फॉर्म का जो डाटा है ना, ये भर्ती बोर्ड ने ऑफिशियली वो डाटा है। जब टेंडर को लेकर नोटिस आया था तो उन्होंने बताया था कि इस पद के लिए इतने फॉर्म भरे गए हैं, इस पद के लिए इतने फॉर्म भरे गए हैं। वहीं से मैंने इस डाटा को उठाया है। देखिए बहुत ध्यान से देखेंगे। अब अगर हम देखते हैं 73,614 जो फॉर्म भरे गए हैं वो किसके लिए, वर्कशॉप के लिए। 3,89,711 असिस्टेंट ऑपरेटर के लिए, हेड ऑपरेटर के लिए भरे गए हैं 76,516। अब आप कहेंगे सर इतने ही बच्चे परीक्षा देने जाएंगे, नहीं बिल्कुल नहीं जाएंगे। और ना आज तक ऐसा हुआ है कि जितने स्टूडेंट ने फॉर्म भरा है वो परीक्षा देने चले जाएं। देखिए जितनी लेट परीक्षा होती है, देखिए आप सभी जानते हैं कि ये जो परीक्षा है लगभग 1.5 से 2 साल बाद हो रही है ना, 1.5 से 2 साल बाद आपकी परीक्षा हो रही है। तो अब बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो इसमें फॉर्म भरने के बाद वो सेलेक्ट हो गए हैं। कोई दिल्ली पुलिस में लग गया है, कोई कई जीडी में लग गए हैं, 2 भर्ती जीडी की भी आई थी, कुछ यूपी एसआई में चले गए हैं। बहुत सारे स्टूडेंट डिफरेंट डिफरेंट मतलब विभाग में सेलेक्ट हो गए हैं, मतलब जिन्होंने ये फॉर्म भी भरा था। अब उसके अलावा कुछ अभी जैसे रेलवे एनटीपीसी वाला आया था, तो एनटीपीसी में बहुत सारे स्टूडेंट सेलेक्ट हो गए हैं जिन्होंने यहाँ फॉर्म भरा था। तो चलिए मैं तो मानता हूं कि वो स्टूडेंट जो सिलेक्ट हुए हैं वो भी पेपर देने आएंगे, बाकी ऐसा होगा नहीं कि वो पेपर देने आ जाएंगे। तो फिर भी अगर देखा जाए कि वर्कशॉप में 73,000 में से अगर मैक्स टू मैक्स बच्चे जाएंगे तो मैक्स टू मैक्स 50,000 बच्चे जा सकते हैं। कितने जा सकते हैं, 50,000 बच्चे परीक्षा देने जा सकते हैं। दूसरी बात, यहां 3,89,000 है, तो यहां जो मेरा आंकड़ा है 2 से 3 लाख के बीच में, 2 से 3 लाख के बीच में बच्चे परीक्षा देने जा सकते हैं। और ये जो 76,000 है ना, मुझे पूरा अनुमान नहीं, पूरा भरोसा है, मैक्सिमम 50,000 बच्चे इस परीक्षा में बैठने वाले हैं। यहां भी ये मैंने एक अपना आइडिया दिया है, अनुमान दिया है, और हो सकता है कि इससे भी कम बैठे और बहुत कम परसेंटेज चांस है कि इससे ज्यादा चले जाए। बहुत ध्यान से देखेंगे। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया। अब अगर मैं देखता हूं कि 73,614 के अनुसार देखता हूं
तो एक सीट पर मतलब 613 बच्चे फाइट कर रहे हैं। यहाँ 3,89,000 के 711 के अनुसार देखता हूं तो एक सीट पर 283, और यहाँ देखते हैं भाई केवल 81 स्टूडेंट आ रहे हैं अगर सभी स्टूडेंट परीक्षा देने चले जाते हैं। तो अगर सभी स्टूडेंट परीक्षा देने नहीं जाते, लगभग इतने स्टूडेंट जाते हैं, तो कितना कम कंपटीशन इसमें हो गया भाई, कितना कम कंपटीशन आपका हो गया इस परीक्षा में। तो जिन्होंने हेड ऑपरेटर का फॉर्म भरा है ना, तो मैं आपको बताता हूं आपके लिए तो बहुत अच्छी और गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। कैसे है कि भाई लगभग 50,000 बच्चे पास पेपर देने गए, अब इसमें से लगभग मैं बता रहा हूं 2 से 2.5 गुना बच्चे पास किए जाएंगे। 936 का भी 2 गुना या 2.5 गुना, ऐसे ही सेम इसका 2 गुना या 2.5 गुना बच्चे पास किए जाएंगे। तो और भी ज्यादा क्या है कंपटीशन, ये जो है आपका और ज्यादा कम हो जाएगा। तो ये जो है ना एक आइडिया मैंने यही बताया, इसके अनुसार इससे भी आपका कम रहेगा। तो यहां अगर निकालेंगे तो एक सीट पर मुश्किल से मुश्किल 50 स्टूडेंट फाइट करेंगे, यहां लगभग 150 से 200 स्टूडेंट, यहां 500 से 600 स्टूडेंट एक सीट पर फाइट करेंगे, इससे भी कम। अब देखिए जो तैयारी करने वाले स्टूडेंट है ना, टोटल भरे गए हैं 5,39,841 फॉर्म। इस 5 लाख में से अगर एग्जाम देने 4 लाख स्टूडेंट गए, अगर एग्जाम देने 3 से 4 लाख स्टूडेंट गए, 3 से अगर 4 लाख स्टूडेंट परीक्षा देने जाएंगे ना, तो इसमें से मुश्किल 1 लाख स्टूडेंट के बीच में कंपटीशन रहेगा। इन तीनों वैकेंसी की बता रहा हूं, टोटल मिला के लगभग 1 लाख स्टूडेंट ऐसे हैं जो सीरियस हैं, जो तैयारी कर रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट तो चलेंगे भैया एग्जाम दे देते हैं, तो उन लोगों का कुछ होना नहीं है। तो आप लोगों के लिए एक अच्छी खबर ये भी है। तो कहीं ना कहीं मैं बताऊं भाई, ये जो तीनों वैकेंसी है इसमें आपका सबसे कम कंपटीशन रहेगा, चाहे वो आने वाली यूपी कांस्टेबल है, चाहे वो आपकी आने वाली कौन सी वैकेंसी है, अन्य कोई वैकेंसी है। अब यूपी कांस्टेबल में जो कंपटीशन है वो तगड़ा रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि 3 साल की आयु में छूट मिली है। अब 3 साल में आयु छूट मिलने का मतलब है कि जो स्टूडेंट यूपी एसआई में फेल हुए हैं वो स्टूडेंट भी क्या करेंगे भाई, इस परीक्षा में बैठेंगे यूपी कांस्टेबल में। क्लियर है? और अगर किसी स्टूडेंट ने गलती से, वैसे यूपीएसआई का फॉर्म पहले आए थे और उसने ये फॉर्म भी भर दिया होगा, तो वो परीक्षा देने नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। तो कहीं ना कहीं मेरे भाई यूपी कांस्टेबल हो, चाहे दिल्ली पुलिस हो, चाहे जीडी हो, सबसे तगड़ा कंपटीशन उन सभी में है और इसमें सबसे कम कंपटीशन आपका रहने वाला है। तो ये तो मैंने थोड़ा कंपटीशन का एक ओवरऑल आइडिया दिया कि भैया यहां आपका कंपटीशन कम रहने वाला है, पूरा प्रूफ के साथ मैंने आप लोगों को दिखाया। अब इन्होंने बता दिया है क्लियर कि जी मैथ्स के क्वेश्चन कितने रहेंगे, 40 क्वेश्चन रहेंगे। रीजनिंग के कितने रहेंगे, रीजनिंग, मेंटल एप्टीट्यूड एंड आईक्यू, यहां 3 है, मेंटल एप्टीट्यूड है प्लस आईक्यू है, इन सब के मिलाकर 40 रहेंगे। हिंदी के 40 क्वेश्चन रहेंगे और जीके और जीएस के 40 क्वेश्चन रहेंगे। अब देखिए सिलेक्शन कैसे होगा, कैसे आप सिलेक्शन अपना पक्का कर सकते हैं। बहुत ध्यान से मेरी बातों को सुनना, ये आपको बहुत काम देंगे। देखिए आपको करना क्या है भाई, कैसे आप सिलेक्शन लेंगे। जो मैथ्स वाला पोर्शन है ना, अगर आप इस सिलेबस को अच्छे से देखेंगे ना, इस मैथ्स वाले पोर्शन में भी आपको क्या दिया है, मैथ्स, और क्या दिया है, रीजनिंग एबिलिटी दी हुई है। इस तरीके से क्या दिया, मेंटल एबिलिटी दी हुई है। तो जो मेंटल एबिलिटी है ना, वो भी रीजनिंग है। मैथ्स वाले इन्होंने क्या किया है, मैथ्स वाले सिलेबस को 2 पार्ट में डिवाइड किया है, 1 और 2। पहले में तो मैथ्स है, प्योरली आपका मैथ्स है, और सेकंड वाले में मेंटल एबिलिटी है। ऑफिशियल वेबसाइट पर देख लेना, मैंने भी कई बार सिलेबस को बताया है और हर क्लास में मैं सिलेबस को भी आपको दिखाता हूं। क्लियर है? तो इन्होंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। अब स्टूडेंट क्या करेंगे, सिर्फ मैथ्स को पढ़ेंगे। भैया ये जो आपको सिलेबस दिया हुआ है ना, आपको ये भी पढ़ना है। तो ये भी क्या हो गई आपकी, रीजनिंग होगी। ये भी क्या होगी, रीजनिंग। तो मैथ्स वाले पोर्शन में भी कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन आपको रीजनिंग के देखने के लिए मिलेंगे 100%। अब यहां जाते हैं रीजनिंग पर। रीजनिंग में मेंटल एप्टीट्यूड एक सेक्शन है। रीजनिंग में क्या है, एक मेंटल एप्टीट्यूड सेक्शन है और आईक्यू टेस्ट है और रीजनिंग टेस्ट है। जो स्टूडेंट सिलेबस को अच्छे से एनालिसिस नहीं करेगा वो इसमें सिलेक्शन कभी नहीं ले सकता। अब रिसेंटली जेल वार्डर फायरमैन का पेपर हुआ था, वहां अलग अलग सेक्शन बांट दिए थे इन सभी के, भाई 15 क्वेश्चन इसके, 15 इसके, 15 इसके, 15 इसके, इस तरीके से सेक्शन वाइज क्वेश्चंस आए थे। तो वहां मेंटल एप्टीट्यूड के 15 क्वेश्चन थे और ऐसे ही जो मेंटल एबिलिटी है यहां 15 क्वेश्चन थे। तो मेरे भाई इन सबको पढ़ना है, छोड़ना कुछ नहीं है। और ये एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है भाई, मैथ्स में आप पूरा का पूरा सही कर सकते हैं और साथ साथ ये जो मैंने आपको टोटल बताया भाई, मैथ्स के 20 क्वेश्चन और साथ साथ ये जो मैंने बताया आपको 60 क्वेश्चन, इस 60 क्वेश्चन में पूरी आपकी ये रीजनिंग आप इसे कह सकते हैं, जिसमें मेंटल एप्टीट्यूड हो गया, रीजनिंग एबिलिटी हो गया, रीजनिंग टेस्ट हो गया, आईक्यू टेस्ट हो गया। लेकिन आपको थोड़ा सा स्मार्ट तरीका लगाना पड़ेगा, तभी आप इसमें अच्छा स्कोर करेंगे। तो भैया ये आपका कितना हो गया, 60 और 20 80, 80 जो क्वेश्चन है ना, ये आपका बहुत अच्छा खासा स्कोरिंग सब्जेक्ट है। इस पर आपको सबसे ज्यादा काम करने की आवश्यकता है। इन सब के अलावा एक और बहुत बड़ा स्कोरिंग सब्जेक्ट है, जो क्या है, हिंदी।
जो क्या है भाई, हिंदी है। तो हिंदी के 40 क्वेश्चन रहेंगे और भैया बिल्कुल आप हिंदी में 40 में से 40 भी कर सकते हैं, लेकिन भैया सिर्फ व्याकरण पढ़ने से काम नहीं चलेगा। अगर आप सिर्फ व्याकरण पढ़ लेंगे, रसछंद, अलंकार, वर्णमाला ये सब पढ़ के चला जाएंगे, नहीं जी। सिलेबस को उठाइए और उसमें जो हिंदी साहित्य वगैरह ये सारी चीजें जो बताई गई है ना, लेखक वाला पोर्शन, साहित्य वाला पोर्शन, पर्यायवाची वाला पोर्शन, ये जो मतलब रटने वाला पोर्शन है ना, ये आपको और लोगों से अच्छा लेकर जाएगा। वर्णमाला हो, रसछंद, अलंकार, इन सभी के सभी क्वेश्चन सभी स्टूडेंट सही करेंगे। तो आपको वो देखना है कि जहां और लोग गलती करेंगे वहां आपको सही करना है। अगर आप वहां सही कर गए तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मैं आपको वही तरीका बता रहा हूं जो आपको फॉलो करना है। तो हिंदी में भी सिलेबस में से कुछ अलग से आप कुछ ऐसे पोर्शन निकालिए जो आपको मेरे भाई, जो अलग से, जिन पर आपको ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है। मैं स्पेशल उन चैप्टर को भी दिखा दूंगा, बाकी एक वीडियो बनाकर बता दूंगा, अभी मैं आपको यही समझा रहा हूं, ठीक है। तो आपके क्वेश्चन कितने हो गए, 40, 40, 80 और 4 12, टोटल क्वेश्चन कितने हो गए, 120 क्वेश्चन कितने हो गए, 120। बहुत स्मार्ट स्ट्रेटेजी बता रहा हूं, ये स्ट्रेटेजी अगर आप फॉलो करेंगे ना तो आपको सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोक सकता, और इसको फॉलो करके देख लेना। फिर ये हमने 3 पोर्शन आपको बता दिए किस तरीके से तैयार करने, क्या करना है उस पर मैं बाद में आऊंगा। मैं कैसे बता रहा हूं, कैसे क्या, कहां से क्या पढ़ना है। अब देखिए ये 40 क्वेश्चन है और इस 40 क्वेश्चन में सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान 2 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। तो इसका मतलब अगर मैं देखूं तो लगभग 20 क्वेश्चन जो रहेंगे वो आपके सभी जीके से रहेंगे, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, है ना, और करंट अफेयर, और 20 क्वेश्चन आपके साइंस के रहेंगे। किसी किसी में जैसे वर्कशॉप है, अब वर्कशॉप में केमिस्ट्री के कुछ चैप्टर हैं, तो अगर हेड ऑपरेटर है तो साइंस वहां अलग से दी गई है। तो जो चैप्टर आपको गिवन है ना आपके सिलेबस में, अपने सिलेबस को डाउनलोड कर लीजिए। प्रत्येक क्लास में मैं तो सिलेबस दिखाता हूं, रीजनिंग का ऐसे प्रत्येक टीचर दिखाता है, लेकिन आप अपना सिलेबस डाउनलोड करके आप उसको अपने जहां पढ़ते हैं उस पर स्टडी टेबल पर लगा दो वहां, और उस एक एक को टिक करते रहो, ये सिलेबस हो गया। क्योंकि आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आने की बहुत कम पॉसिबिलिटी है, जहां से सिलेबस में जो दिया गया है, जितना दिया गया है सिर्फ वही पढ़ना है आप लोगों को, ये नहीं कि बहुत ज्यादा डिटेल में जा रहे हैं। तो यहां आपको साइंस में, फिजिक्स में जो चैप्टर दिए हैं वही पढ़ो, न्यूमेरिकल ये नहीं है कि बहुत ज्यादा। अब जैसे आप वर्कशॉप की तैयारी कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, 8, 9th स्टैंडर्ड की साइंस पढ़नी है, मतलब टॉपिक वही पढ़ने हैं, कहीं से भी पढ़ो उनको। स्तर बता रहा हूं, स्तर क्या रहेगा। इसी के साथ साथ 11th 12th अगर आप दे रहे हैं किसका, असिस्टेंट ऑपरेटर का, तो 9th 10th की आपसे फिजिक्स पूछ सकता है, साइंस 9th 10th स्टैंडर्ड की आएगी। ऐसे ही हेड ऑपरेटर में 11th 12th स्टैंडर्ड की आ सकती है। भाई देखिए साइंस ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आएगी, डरना बिल्कुल नहीं है। अपने स्तर के अनुसार आप तैयारी करिए, जिस भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो ये मैंने आपको समझाया। अब ये जो जीके वाला पोर्शन है ना, यहां आपको कम मेहनत करनी है, थोड़ा सा स्मार्ट तरीका यहां अपनाना है। जैसे यूपी जीके पढ़ ली, ठीक है भाई, पता है यूपी जीके से कुछ क्वेश्चन आने, जनगणना से क्वेश्चन आने, पॉलिटी से क्वेश्चन आने, तो वो चीजें आपको पढ़नी है जो ज्यादा क्वेश्चन जहां से पूछे जाते हैं। तो ये एक स्ट्रेटेजी है सिलेक्शन लेने की, कुछ छोड़ना नहीं है, अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। अब दूसरा, आप तैयारी कैसे करें जी, हम तो बहुत दिक्कतें आ रही हैं हमारे सामने, आप इतने दिन से एग्जाम डेट का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी तैयारी अच्छे से नहीं हुई है। देखिए आपको करना क्या है, आपको करना क्या है, बहुत ध्यान से समझेंगे। तो अगर आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो चुकी है तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, अगर आपकी तैयारी अच्छे से हो चुकी है तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, अच्छे से अपना टेस्ट देना है। अब अगर आप टेस्ट दे रहे हैं ना, आप उस टेस्ट को देने के बाद छोड़ मत दो, उस टेस्ट को देने के बाद आप एनालिसिस करिए कि आपका जो टेस्ट में स्कोर हो रहा है कितना हो रहा है, मैं गलती कहां कर रहा हूं, मैथ के क्वेश्चन कहां से सॉल्व नहीं हो रहे, रीजनिंग के कहां से सॉल्व नहीं हो रहे, उसी चैप्टर पर हमें काम करने की आवश्यकता है। ये रहा। दूसरा ये कि अगर आपका सिलेबस कंप्लीट है ना, एक बार कंप्लीट नहीं है तो थ्योरी पढ़ो। और आपने जब टेस्ट दिया, टेस्ट देने के बाद आपको करना क्या है, टेस्ट देने के बाद आपको क्या करना है, जैसे आपके क्वेश्चन आए, आपके जैसे मैथ्स में 40 क्वेश्चन आए, मैथ में 40 क्वेश्चन आए, तो आपको करना क्या है भैया, आपने जैसे मैथ वाले पोर्शन में से आपने 25 क्वेश्चन सॉल्व किए, अब 15 क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हुए, तो आपको ये देखना है कहां से नहीं हुए, उन चैप्टर की थ्योरी पढ़नी है, उस पर काम करना है, ऐसे ही प्रत्येक चैप्टर का करना है। तो थोड़ा सा स्मार्ट तरीका आपको अपनाना है, तभी आप इसमें सिलेक्शन ले सकते हैं। ये थोड़ी सी स्ट्रेटेजी मैंने आपको बताई है, सिलेबस सभी के पास है, इसी तरीके से सिलेबस डिवाइड है, आप देख लेना। तो जम के तैयारी करनी है, उन चीजों पर काम करना है जिन पर और लोग नहीं कर रहे। क्लियर है। इसी के साथ साथ मैं बताऊं आपको प्रैक्टिस के लिए बता रहा हूं, पहले खासकर बहुत ध्यान से समझेंगे। हमारी मंडे टू सैटरडे क्लास चल रही है, 1 बजे से मैथ्स के सर टॉप के क्वेश्चन कराते हैं, इसी तरीके से 2 बजे से शेखर सर करा रहे हैं जिसमें जीके जीएस के क्वेश्चन,
3 बजे से हिंदी के होते हैं, 4 बजे से मैं रीजनिंग के लाता हूं, 40 क्वेश्चन 60 मिनट में। आप हमारे साथ जुड़कर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। 4 घंटा पर डे आइए। लाइव नहीं देख रहे कोई बात नहीं है, बाद में जब ये वीडियो रिकॉर्ड होकर यूट्यूब पर चली जाए, स्पीड बढ़ाइए और बैठकर सॉल्व करिए उनको। ये एक तरीका बता रहा हूं आपको। जितने भी क्वेश्चंस यहां कराए जाएंगे वो बिल्कुल आपके टारगेट टू योर एग्जाम रहेंगे। बहुत जबरदस्त तरीके से क्वेश्चंस का सिलेक्शन किया जाएगा। तो ये पूरा पेपर सेट आपका हो जाएगा, ठीक है। 4 चौक 16 मतलब 160 क्वेश्चन पर डे आपको मिल जाएंगे। 160 क्वेश्चन पर डे आपको मिल जाएंगे। तो ये तरीका आपको समझ में आया किस तरीके से हमें तैयारी करनी है, क्लियर है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको तरीका समझ में आ गया होगा। उन पर काम करना है जिन पर और लोग नहीं कर रहे हैं। जहां आपने अभी तक कमी करी है कि आप यूपी पुलिस में सेलेक्ट नहीं हो पाए, रेलवे ग्रुप डी में नहीं हो पाए या अन्य वैकेंसी में नहीं हो पाए, आपको उन कमियों पर काम करना है, ठीक है। चलिए, तो ये छोटी सी मैंने अपडेट आपको बताई है और 100% भाई सिलेक्शन हो जाएगा अगर इस तरीके से आप तैयारी करेंगे, ठीक है। तो ये छोटी सी अपडेट थी और इसी के साथ साथ आपका ऑनलाइन पेपर है, ऑनलाइन मोड से पेपर है। तो आप हमारे साथ सफलता टेस्ट सीरीज में ज्वाइन होकर आप क्या कर सकते हैं, टेस्ट को दे सकते हैं। सफलता टेस्ट सीरीज मतलब 99 में आप इसे परचेज कर सकते हैं और इस टेस्ट को दे सकते हैं। इसके अलावा जबरदस्त मेहनत करनी है। टेस्ट अगर आप दे लें तो उसको एनालिसिस करना है, ठीक है, क्लियर है। तो ये भाई मैंने आपको रणनीति बताई है। और अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है, अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है और आप चाहते हैं कि सर हम तो सिलेबस कंप्लीट करना चाहते हैं, तो सिलेक्शन गारंटी बैच हमारा चल रहा है। और जिसकी प्राइस की भी अगर मैं बात करता हूं ना, जिसकी प्राइस की भी मैं बात करता हूं, सिर्फ और सिर्फ 151 प्राइस है। कितना है? 151। सिलेक्शन गारंटी बैच, वहां आपका क्रैश कोर्स की तरह हम सिलेबस कवर करा रहे हैं और वहां लगभग 50 से 60% सिलेबस फिनिश भी हो गया है। तो आप उसमें ज्वाइन हो सकते हैं एसडी कैंपस को ऐप को डाउनलोड करके। तो मैंने हर एक तरीका आपको बता दिया है। तैयारी हो गई है तो खुद से प्रैक्टिस करिए। सिलेबस कंप्लीट है, तैयारी भी हो गई है, मॉक टेस्ट दीजिए, गलती देखिए कहां कर रहे हैं। सिलेबस कंप्लीट नहीं है, हमारे साथ सिलेक्शन गारंटी बैच में जुड़कर आप सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। सिलेबस कंप्लीट आपका हो गया है तो हमारे साथ यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट प्रैक्टिस कर सकते हैं 4 घंटे में। तो ये छोटी सी अपडेट थी, मैंने वीडियो बनाकर आपको बताई। कैसी लगी मेरी रणनीति तो एक बार आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। और बाकी वास्तव में सबसे कम कंपटीशन इसमें रहने वाला है और अब बिल्कुल भी दूर नहीं है समय। 29 तारीख से आपके पेपर स्टार्ट है। तो जय हिंद जय भारत। सेशन को आप लोग शेयर करेंगे, आपकी क्या राय है आप जरूर देंगे। जुड़ जाएंगे हमारे साथ तैयारी करने के लिए। जय हिंद जय भारत।